केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को पत्र लिखा है। केजरीवाल ने मोहन भागवत से कई सवाल पूछे हैं। ये कहा है कि बीजेपी नेता सरेआम पैसे बांट रहे हैं। क्या आरएसएस समर्थन करता है? बीजेपी जनतंत्र को कमजोर कर रही है। क्या आरएसएस को ऐसा नहीं लगता? बड़े स्तर पर दलित और पूर्वांचली वोट काटे जा रहे हैं। क्या आरएसएस को ऐसा नहीं लगता? केजरीवाल इस तरीके की कोशिशों के लिए जाने जाते हैं। इससे पहले भी वो कई खत ऐसे ओपन लिखकर अपनी राय किसी भी मुद्दे पर सामने रखकर सामने के दल को बैकफुट पर जाने के लिए मजबूर करते हैं। और उन्होंने इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मूल संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ये खुला पत्र लिखा है। आरजू सेठ मेरे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। आरजू, केजरीवाल का ये खत क्या मुद्दों से जुड़ा माना जाए या दिल्ली चुनाव की राजनीति से जुड़ा हुआ? जी राजीव, देखिए ये पहली बार नहीं है जब अरविंद केजरीवाल ने मोहन भागवत को पत्र लिखा है। पहले भी सितंबर में अरविंद केजरीवाल ने मोदी की उम्र को लेकर मोहन भागवत को पत्र जो है वो लिखा था, और अब दूसरी बार इस तरीके का पत्र जो है वो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली चुनावों से पहले मोहन भागवत को लिखा है, आरएसएस प्रमुख को लिखा है। बात करें तो ये पूरा इर्द गिर्द जो लेटर का कंटेंट है वो आने वाले दिल्ली के विधानसभा चुनाव के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पहली बात का जिक्र ही इसी से शुरुआत हुई है लेटर में कि दिल्ली में बीजेपी के लिए वोट जो है वो आरएसएस मांगेगी, ऐसा अरविंद केजरीवाल ने लिखा है कि ऐसा सुनने में आ रहा है। तो वहीं कई सारी चीजें हैं, जो प्रश्न है वो अरविंद केजरीवाल ने पूछे हैं आरएसएस प्रमुख से कि किस तरीके से बीजेपी जो है वो वोट खरीद रही है दिल्ली में, और क्या इसका सपोर्ट आरएसएस करती है। वहीं जिस तरीके से रॉन्ग डूइंग यानी कि जो गलत चीजें बीजेपी कर रही है, क्या आरएसएस उसका समर्थन करती है। वहीं सवाल ये भी पूछा गया कि जो झुग्गियों में लोग रहते हैं, जो गरीब लोग हैं, जो पूर्वांचली हैं, जिनके वोट काटे जा रहे हैं, क्या इस तरीके से वोट काटना ये डेमोक्रेसी के अंदर आता है, और क्या आरएसएस इसको सपोर्ट करती है। तमाम ऐसे सवाल जो है वो अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से किए हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि आरएसएस को नहीं लगता कि बीजेपी जो है वो डेमोक्रेसी को वीकेंड कर रही है, यानी कि कमजोर कर रही है। तो लगातार देखिए इस तरीके से 4-5 सवाल जो है वो अरविंद केजरीवाल ने मोहन भागवत से पूछे हैं। फिलहाल इसके जवाब में मोहन भागवत क्या कहते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन देखिए जैसे ही दिल्ली में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, लगातार हम देख रहे हैं, चाहे वो एलजी वर्सेस दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी हो या फिर अरविंद केजरीवाल की तरफ से पत्र लिखना हो, लगातार ये सिलसिला जारी है। लेटर वॉर जो है वो देखने को मिल रहा है, और लगातार ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि दिल्ली में वोट जो है वो काटे जा रहे हैं, फेक वोट्स जो है वो ऐड किए जा रहे हैं। लगातार आम आदमी पार्टी ये मुद्दा उठा रही है। अरविंद केजरीवाल ने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को रखा था कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी नई दिल्ली में भी नए वोट जो है लगभग 15 दिन में 5000 वोट जो है वो काटने के एप्लीकेशन जो है वो दी गई है। तो इसी के साथ ही तमाम हजारों वोट्स जो है नए वोट्स, और जिसको अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि फेक वोट जो है वो ऐड कराने की बात जो है वो कही जा रही है। तो ये 15 दिनों में ये कौन हजार लोग जो है वो एकदम से आ गए हैं जिनको ऐड किया जा रहा है। तमाम ऐसे सवाल हैं जो अरविंद केजरीवाल ने उठाए हैं, और अब इन्हीं सवालों को लेकर अरविंद केजरीवाल ने मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी है, जिसमें चाहे वोट कटिंग से लेकर जो कैश फॉर वोट का जब मामला चल रहा है उसको लेकर सवाल जो है वो खड़े कर दिए हैं। सवाल खड़े तो कर दिए उन्होंने, लेकिन उनके सवालों की गंभीरता तब ज्यादा समझ में आती जब वे इस खत को मोहन भागवत को लिखते और उनके जवाब का इंतजार करते। लेकिन इसे सार्वजनिक करने का मतलब एक बात साफ है कि वो भी राजनीति यहां पर करते दिखाई दे रहे हैं। इसके जरिए जनता में एक नैरेटिव वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल इस मुद्दे से अलग दिल्ली की राजनीति में और भी चर्चाएं इस वक्त हैं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी उलझे हुए हैं। क्या इस खत को लेकर आज कुछ बीजेपी की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने आई है?
जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो जैसे ही कोई वार किया जाता है तो उसका जवाब जो है वो ज़रूर दिया जाता है। फिलहाल अभी तक तो ऐसा कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, लेकिन जल्द ही हम देखेंगे किस तरीके से बीजेपी जो है वो पीछे नहीं रहती है और जब भी उनके आगे सवाल खड़ा किया जाता है, तुरंत उनका पलटवार जो है वो देखने को मिलता है, चाहे कोई भी मुद्दा हो। लगातार देखिए अगर जब वोट कटिंग की बात आती है तो इस मुद्दे को बीजेपी भी लगातार उठा रही है। वो ये कह रही है कि बीजेपी जो आम आदमी पार्टी है उसने इलीगल इमिग्रेंट्स जो है, रोहिंग्याज जो है उनको बसाया है और उनको अपना वोट बैंक जो है वो बना रही है। लगातार उनके वोटर कार्ड जो है वो फेक बनवाए जा रहे हैं ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को इसका फायदा हो सके। तो लगातार देखिए जहां एक तरफ मुद्दे उठाए जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो पीछे नहीं हट रही है और एक के बाद एक मुद्दे जो है वो भी उठा रही है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुए मुद्दे हो, उनको उनको जो कंट्रोवर्सीज है उनसे रिलेटेड बंगलों को लेकर हो, तमाम ऐसी चीजें हैं। प्रोटेस्ट अगर हम देखें तो लगातार प्रोटेस्ट जो है वो भी किए जा रहे हैं। अगर आम आदमी पार्टी की स्कीम्स की बात करें, एक के बाद एक वेलफेयर स्कीम्स का अनाउंसमेंट किए गए, उसको लेकर भी बीजेपी लगातार घेराव जो है वो आम आदमी पार्टी का कर रही है। और जिस तरीके से जो वादे किए गए थे पिछले चुनावों में, क्या 11 साल में वो काम हुए हैं, उनको